वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्यों के दाता, समस्त जीवन के आधार भगवान सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको हर पल जीवन दे रहे हैं। हम सबकी अंदर और बाहर से जीवन की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञात और अज्ञात रूप में हम जीवों के लिए, हम प्राणियों के लिए, हम देहधारियों के लिए अनंत वस्तुओं का, अनंत व्यवस्थाओं का और अनंत नियमों का धारण कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम को, उनकी करुणा, उनके स्नेह को, उनके व्यवस्था, उनके नियमों को जीवन में हम जब विचारते हैं तो ऐसा पाते हैं कि वे सब ओर से हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके नियमों, उनकी व्यवस्थाओं, जगत पालन के उनके प्रकारों को जब हम नहीं जान पाते, उनके दिए ज्ञान के द्वारा पढ़कर नहीं समझ पाते, उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को नहीं जी पाते, तो हमारे जीवन में कई दुख जो उन्होंने शरीर में और संसार में व्यवस्थाएं सुख प्राप्ति की बनाई हैं,
उन व्यवस्थाओं का ठीक प्रकार से जन्म के साथ ही पता न चलने के कारण जब हम पालन नहीं कर पाते तो जीवन में अकस्मात अचानक कई दुख चले आते हैं। वो दुख कहीं हमारे शारीरिक रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं, तो कहीं वो दुख हमारे मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं, तो कहीं वो दुख हमारे संबंधों में अव्यवहार के कारण, गलत व्यवहार के कारण, ये संबंधों में व्यवहार की रीति को न जानने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। वो चाहे शरीर से संबंधित हो, जब अज्ञान जीवन शैली अज्ञान पूर्वक बनाई गई हो, तो नाना रोगों के शिकार हम होते हैं। नाना भयावह दुखदाई सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों के शिकार हम होते हैं और नाना प्रकार की गलत संस्कार बनने के कारण मानसिक अवस्थाओं के शिकार हम होते हैं। और मानसिक मनोस्थितियों के कारण जो हमें दुख मिलते हैं, उन दुखों को हम खुद निरंतर जीवन में अनुभव कर पाते हैं। शारीरिक दुखों को भी हम अनुभव कर पाते हैं। कुछ अंशों में हमारे शरीर पर जो वो दुख प्रकट होते हैं, क्रोध के रूप में, अवसाद के रूप में, तनाव के रूप में, दीनता के रूप में, पर निर्भरता के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, और कुछ दुख जो शारीरिक रोगों के कारण, स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के कारण जो बाहर आंशिक रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें रोगी भीतर भीषण रूप में भोग रहा होता है। और परिस्थितियों के दुख, उन्हें भी भोगा तो मन से जाता है, लेकिन उन्हें बाहर समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि फला व्यक्ति कितना दुख में है। इन सारे दुखों की दवा परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के आदेश का पालन, परमात्मा की दी हुई जीवन शैली का निर्वहन है। लेकिन ये तब ठीक ठीक काम करता है दुखों से मुक्ति में, जब इस जीवन शैली को जन्म से पहले ही जन्मदाता माता पिता अपने जीवन में धारण करें, फिर शिशु के जीवन में उसे धारण कराएं। लेकिन हम परिस्थितियों के मारे उस प्रभु की इस कल्याणी व्यवस्था से उस रूप में एक योजना और एक व्यवस्था के रूप में परिचित नहीं हो पाए। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज जब हमें
इस तत्व का बोध हो रहा है कि संसार में जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाओं, जिन व्यवस्थाओं को मनुष्य ने उत्पन्न नहीं किया है, जो मनुष्य की व्यवस्थाएं हैं, उनका जिम्मेदार मनुष्य है, उनका संचालक मनुष्य है। और जो परमात्मा की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के नियामक, नियंता, संचालक परमात्मा है। सूर्य की, चंद्रमा की, ऋतुओं की, दिन रात की, संवत्सर की, जन्म मरण की, दुख सुख की, जाति आयु भोग की, धर्म की, पाप की, पुण्य की, नरक की, स्वर्ग की, मोक्ष की, जो व्यवस्था है, शरीर के निर्माण की, शरीर के भीतर के यंत्रों के काम करने की, आँखों के द्वारा दुनिया को दिखाने की, कानों के द्वारा शब्दों की तरंगों को पकड़ने की, पाँव के द्वारा शरीर को धरती पर चलाने की, हाथों के द्वारा नाना कार्यों के संपादन करने की, मन के द्वारा सुख दुख को अनुभव करने की, अलग अलग इंद्रियों से आत्मा और जीवन निर्वाह के लिए काम लेने की, शरीर में खाए पिए अन्न से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित बनाने की, अपनी जरूरत, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को कहने के लिए जठराग्नि में वायु के प्रभावित होने की, वायु से स्वर यंत्र में प्रभाव उत्पन्न होकर जिह्वा के द्वारा मुख में नाना स्थानों से जिह्वा के अलग अलग केंद्रों का संपर्क होकर शब्दों के उत्पन्न होने की, शब्दों को सुनकर मस्तिष्क के द्वारा उनके अर्थों को चित्त की वृत्ति द्वारा आत्मा के जानने की, समझकर उनको अंगों के द्वारा उन कार्य कर्मों को करने की, स्वयं को अनुभव करने की, चीजों पर प्रतिक्रिया देने, उन्हें सोचने समझने की, बड़ी बड़ी किताबें लिखने की, बड़े बड़े यंत्र बनाने की, बड़े बड़े उपकरणों का सृजन करने की, शास्त्र लिखने की, अपने जीवन को आनंददायक बनाने की, जो व्यवस्था है, ये जो अनंत व्यवस्थाएं हैं, इन सारी व्यवस्थाओं का वहन परमात्मा हर क्षण हर पल कर रहे हैं, जिन पर अपना ध्यान भी नहीं जाता। इन सारी व्यवस्थाओं से मनुष्य का जीवन जीवन बना हुआ है। यदि ये व्यवस्थाएं भगवान से इंसान को नहीं मिलती, तो ये जगत और जीवन इतना सुंदर नहीं होता जितना दिखता है। इन सब पर ध्यान एक साधारण मनुष्य का कभी भी नहीं जाता। उसका कारण है कि मनुष्य अपने जीवन के उद्गम, जगत के स्रोत और अपने संपूर्ण जीवन के सार और आधार उस विधाता से
रूबरू नहीं हो पाता, उससे जुड़ता नहीं, जीवन को आंखें खोलकर विवेक चक्षुओं से देखता नहीं। अगर मानव जो जीवन में, जगत में ईश्वर की व्यवस्थाएं, पदार्थों में ईश्वर के नियम काम कर रहे हैं, अगर उन पर दृष्टिपात करें, उन पर वो मन विवेक से और उन पर वो अपनी इंद्रियों से विचार करें, उन पदार्थों को देखकर उनके बारे में सोचें, तो उसको धीरे धीरे सब कुछ जगत के रहस्य खुल खुल कर समझ में आने लगते हैं। ज्यों ज्यों वो इस संसार को समझता है, त्यों त्यों ही उसके जीवन के अंधकार का नाश होता चला जाता है। जैसे संपूर्ण रात्रि में अंधकार का सर्वत्र विस्तार होता है, परंतु जैसे ही सूर्य उदित होने की ओर उन्मुख होता है कि धीरे धीरे उस धरती वाले भाग से अंधकार विदाई लेने लगता है। जैसे जैसे सूर्य धरती पर रवि रश्मियों को बिखेरता जाता है, वैसे वैसे ही अंधकार अपनी रश्मियों को समेटता जाता है। यद्यपि अंधकार नाम की कोई वस्तु है नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। हमें भी ऐसा लगता है कि अज्ञान के नाम की कोई चीज है दुनिया में, यद्यपि अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। ज्ञान का जो अभाव है, वस्तुओं का जो अयथार्थ ज्ञान है, जो भ्रांति संपन्न ज्ञान है, जो भिन्न ज्ञान है, वस्तु के स्वरूप से भिन्न ज्ञान है, वो भिन्न ज्ञान ही अज्ञान है। अगर वस्तुओं का ठीक ज्ञान हो जाए तो फिर वो सज्ञान है। तो जीवन में जो अंधेरा है, चाहे वो रोगों के कारण है, अंधेरा दुख का, तनाव का, क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष का, योग का, संयोग का, वियोग का, जो भी जीवन में अंधेरा है, उस अंधेरे का कारण भ्रांति ज्ञान है। भ्रांति ज्ञान को ही अज्ञान कहा है। और भ्रांति सदा अंधेरे में ही हुआ करती है। अंधेरा कई प्रकार का है। एक अंधेरा प्रकाश का अभाव, सूरज का अभाव, दीपक का अभाव, लाइट का, टॉर्च का अभाव है, आंखों का अभाव है। दूसरा अंधेरा वस्तु की ठीक जानकारी न होने से उत्पन्न होता है, उस अंधेरे को अज्ञान कहते हैं। अगर दीपक जला हो, सूर्य उदय हो गया हो, या लालटेन या करदीप हाथ में हो, टॉर्च हाथ में हो, तो जितना अपना प्रकाश है
उतना उतना अंधेरा दूर हो सकता है। उस प्रकाश के सहारे हम अपने आगे के, पीछे के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जितना अपना टॉर्च का प्रकाश है, लालटेन का प्रकाश है, अपने हाथ के करदीप का, दिए का प्रकाश है, उस प्रकाश में जितनी दम होगी उतनी दूर तक का अंधेरा दूर होगा। अगर अपना हाथ का दिया बहुत बहुत ज्यादा मंदा है, उसमें तेल भी थोड़ा है और उसमें बत्ती भी कमजोर है और अपना दिया भी छोटा है, तो फिर उसके जल्दी ही बुझने की संभावना है, क्योंकि तेल समाप्ति की ओर है और उसकी जो बत्ती है वो भी कमजोर है और उसका जो दिया है वो भी छोटा है। लेकिन जिसके दिए में तेल ज्यादा है, बत्ती भी अभी मजबूत है और दिया भी बड़ा है, उसका प्रकाश की जो परिधि है, सीमा है, वो थोड़ी ज्यादा होगी। उसके प्रकाश में तेज, अंधेरे को भगाने की क्षमता और पर्याप्त समय तक या अधिक समय तक साथ देने की शक्ति भी होगी। अगर उस प्रकाश को लेकर वो मनुष्य, उस दिए को लेकर मनुष्य जीवन में आलसी बनकर पड़ा रहे, अपनी दीवारों में अपने आप को कैद करके रहे, अपने बिस्तर पर अपने आप को कैद करके रहे, अपने ही संबंधियों में अपने आप को कैद करके रहे, अपने ही गांव में, अपने ही दहलीज के भीतर स्वयं को रखें, अपने ही शहर में रखें या अपने ही आप में रखें, तो वो उजाला केवल उस तक, उसके परिवार तक, उसके समाज तक ही फैलेगा। अगर उस उजाले को वो देश और राष्ट्र में ले जाना चाहे, उस उजाले को ले लिए वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, चौथी जगह घूमे, तो उस उजाले का प्रकाश जहां जहां वो जाएगा वहां वहां की चीजों को प्रकाशित करता चला जाएगा। अगर वो उस उजाले को लेकर आत्मा की खोज में निकलेगा, ये उजाला ज्ञान का उजाला है, ये उजाला शास्त्र ज्ञान का, शास्त्र विवेक का, शास्त्र जो जगत की वस्तुओं के स्वरूप को वास्तविक रूप में प्रकाशित करता है, वो ज्ञान का उजाला है। इस उजाले को लेकर वो जिस क्षेत्र में अनुसंधान करेगा, अगर वो आत्मा की खोज करेगा, तो अवश्य वो अपनी आत्मा को इस ज्ञान के उजाले में खोज लेगा। अगर वो इस ज्ञान के उजाले को अपने संबंधों पर डालेगा, तो अपने संबंधों को सुधार लेगा, भूलों को सुधार लेगा, क्योंकि भूल केवल मनुष्य कर सकता है, वस्तु या यंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो सजीव नहीं होते, उनके पास में विकल्प नहीं होते। विकल्प केवल मनुष्य के पास में हो सकते हैं चुनाव के, क्योंकि वो सजीव है, वो अनुभव कर सकता है, वो महसूस कर सकता है। उसकी ज्ञान के अनुपात में उसका व्यवहार, उसका चीजों के प्रति चुनाव और उसका चीजों के प्रति दृष्टिकोण और चीजों के प्रति उसकी समझ होती है, आकलन मूल्यांकन होता है।
अगर किसी दौर में उसका ज्ञान का प्रकाश धुंधला रहा, या उसका ज्ञान ही बहुत निम्न रहा, तो उसको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की जो समझ होगी वो भी उतनी ही न्यून होगी। ऐसे में उससे त्रुटियां होना स्वाभाविक है। वो खाने में शरीर को स्वस्थ रखने वाली चीज के स्थान पर नुकसान पहुंचाने वाली चीज खा सकता है। ऐसी त्रुटि हो सकती है उससे, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो जीवन को नुकसान देने वाले और हानिकारक रास्तों पर ले जा सकता है, अगर उसको जीवन के अच्छे बुरे का उतना ज्ञान नहीं है तो। और वो जिन लोगों के साथ जीवन जी रहा है, उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव, अच्छा बर्ताव, कम अच्छा कम बुरा, न्यून अच्छा न्यून बुरा, बहुत अधिक बुरा, बहुत अधिक अच्छा व्यवहार कर सकता है। अगर उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा, ज्ञान उसके पास में निम्न है तो वो निम्न कर सकता है, थोड़ा अच्छा कर सकता है। बहुत बुरा विपरीत ज्ञान उसके पास में है तो बहुत बुरा वो दुर्व्यवहार कर सकता है। जब जैसा ज्ञान होगा तब वो वैसा अपने शरीर के साथ, खाने पीने की वस्तुओं के साथ व्यवहार करेगा, अपने आसपास के लोगों के साथ, संबंधों के साथ व्यवहार करेगा। और यदि वो आत्मा के क्षेत्र में बढ़ रहा है तो जैसा ज्ञान या अज्ञान होगा उसी के अनुसार वो अपने आप के साथ व्यवहार करेगा। ये ज्ञान और अज्ञान बढ़ता और घटता जाएगा तो उसका व्यवहार भी ज्ञान के बढ़ने से अच्छा व्यवहार बढ़ता चला जाएगा, और अज्ञान के घटने से बुरा व्यवहार घटता चला जाएगा। वही व्यक्ति जो कल रावण था वो आज राम बन सकता है। वही व्यक्ति जो कल दुर्योधन था वो आज अर्जुन बन सकता है। वही व्यक्ति जो कल कंस था वो आज कृष्ण बन सकता है। वही स्त्री जो कल शूर्पणखा थी वो आज सीता हो सकती है। वही स्त्री जो कल कैकेयी थी वो आज कौशल्या हो सकती है। वही स्त्री जो कल सामान्य थी वो आज विशेष हो सकती है। व्यक्ति के रावण के राम होने में, कृष्ण के कंस होने में, और दुर्योधन के अर्जुन या अर्जुन के दुर्योधन होने में, सीता के शूर्पणखा, शूर्पणखा के सीता होने में, कैकेयी के कौशल्या और कौशल्या के कैकेयी होने में, केवल और केवल जो विशेष कारण है वो ज्ञान और अज्ञान है। जब हम उन्नत और अच्छी मनोस्थितियों में होते हैं, उसका आधार हमारा विवेक, हमारा ज्ञान होता है। जिन क्षणों में कोई व्यक्ति राम के जैसा सोच रहा है उन क्षणों में वो राम है। दशरथ जैसा सोच रहा है वो उन क्षणों में दशरथ है।
सीता जैसा सोच रहा है वो उन क्षणों में सीता है, जिन क्षणों में वो कौशल्या जैसा सोच रहा है वो देवी कौशल्या है। और जब कौशल्या के मन में लोभ आ जाए तो फिर वो कैकेयी है। जब वो अपने के लिए स्वार्थ की बेड़ियों में स्वयं के मन को कैद करें तो वो कैकेयी है। और जब वो अपने स्वार्थ को मिटाकर जगत कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करें तो फिर वो कौशल्या है। जब धर्म के चरम को जीवन में कोई उतार ले तो फिर वो राम है। जब व्यवहार को कोई स्वार्थ से रहित कर दे तो फिर वो भरत है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अज्ञान को दूर करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान का विकास उजाले का बढ़ा करके अपने आप के ओहदे को, अपने आप के व्यक्तित्व को और उन्नत और विकसित और दीर्घ और विराट कर लेता है। ये जो बदलाव है ये मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के ज्ञान में, मनुष्य के अंतःकरण में होता है, न कि उसकी आत्मा में होता है। आत्मा से कोई मनुष्य किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। आत्मा न शत्रु है न मित्र है। अगर कोई आत्मा किसी की मित्र हो तो फिर वो किसी की शत्रु हो सकती है। अगर कोई आत्मा किसी की शत्रु हो तो फिर वो किसी की मित्र हो सकती। लेकिन आत्मा शत्रुता और मित्रता से दोनों ही बंधनों से मुक्त है। आत्मा निरंजन है। आत्मा निर्विकार है। आत्मा परिवर्तन से और मिलावट से रहित है। असंक्रमा है और अपरिवर्तनशील है। न तो उसमें कुछ जा सकता है न कुछ उससे निकल सकता है। आत्मा पर प्रभाव पड़ता है उजेले उजाले और अंधेरे का। आत्मा पर प्रभाव पड़ता है ज्ञान और अज्ञान का। आत्मा कभी भी देवता बन सकता है और आत्मा कभी भी दानव बन सकता है। आत्मा कभी भी भगवान बन सकता है और आत्मा कभी भी शैतान बन सकता है। आत्मा कभी भी इंसान बन सकता है और आत्मा कभी भी दैत्य, राक्षस, नीच, पिशाच और नाना प्रकार के स्वभावों को प्राप्त कर इंसानियत से गिर सकता है। लेकिन ये सब के होने के बाद में भी आत्मा तो निरंजन है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा को न शस्त्र भेद छेद सकता है, न आत्मा को अग्नि जला सकती और जल गला सकता है, न आत्मा को वायु सुखा सकता है। अगर कल तक हम अज्ञानी थे और आज हम ज्ञानी हुए तो हम अज्ञान के किए उन पापों को महसूस करके भी इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर इस तत्व की खुशी में खुश हो सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है।
लेकिन पाप का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर ये विवेक हो कि उस पाप के फल को भोग कर भी आत्मा का विनाश नहीं है, तो आदमी पाप भी कर सकता है और आदमी पुण्य के पथ पर भी चल सकता है। इसलिए कई जगह आदमी विवेकी होते हुए भी गलत कार्य कर देता है, लेकिन तब भी वो निराश नहीं होता। ये ज्ञानियों के जीवन का एक तत्व दर्शन है। वो जानते हुए दूसरों की नजरों में गलत कर देता है, लेकिन उसे वो अपने लिए सही समझता है। लेकिन वो तत्व को जानता भी है। इसको समझना बहुत आसान है अगर हम अपने अतीत के उदाहरण ले लें, महाभारत के उदाहरण ले लें। भीष्म पितामह एक साक्षात तत्व पुरुष थे, शास्त्रों के महान पंडित और शास्त्रों के महान विद्वान थे। श्री कृष्ण एक अनूठे व्यक्तित्व के दर्शन, साक्षात स्वरूप थे, एक अनूठे व्यक्तित्व के रूप थे। ज्ञान के एक उद्भट प्रकाशमान कीर्तिमान व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन उन्होंने ये जानते हुए भी ये गलत है, उस गलत को किया। पितामह भीष्म ने गलत व्यक्ति का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं के बंधनों में बंधे हुए थे। कृष्ण ने जानते हुए भी छल किए, कई जगह सत्य के विपरीत झूठ का चुनाव किया, झूठ बुलवाया, छल करवाया। लेकिन वो जानते थे कि इस झूठ का परिणाम अच्छा होगा। और पितामह भीष्म भी जानते थे कि गलत व्यक्ति के साथ देने का परिणाम बुरा होगा। लेकिन जो प्रतिज्ञा करी है, उस प्रतिज्ञा को तो निभा लिया जाएगा। अगर प्रतिज्ञा नहीं निभा पाए तो आगे प्रतिज्ञाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा संसार में। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, भली प्रतिज्ञा का परिणाम गलत हुआ हो। राम कहते हैं, यदि सीता तुम्हें मुझे त्यागना पड़े और लक्ष्मण जैसे भाई को भी मुझे छोड़ना पड़े, ब्राह्मणों को दी हुई, ब्राह्मणों से की हुई प्रतिज्ञाओं, ब्राह्मणों को दिए हुए वचनों को निभाने के लिए तो मैं क्षण भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें त्यागने, लक्ष्मण को छोड़ने में। लेकिन ब्राह्मणों से जो मैंने प्रतिज्ञा करी है, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। राम के इस जीवन दर्शन को मुनि वाल्मीकि अपनी लेखनी से भावी संपूर्ण विश्व के लिए लिखते हैं। ये वो लोग हैं जो आत्मा के तत्व को जानते हैं और जीवन के दर्शन को समझते हैं। तो जिस तत्वदर्शी को चेतना के स्वरूप का अनुभव और ज्ञान हो गया,
वो अंधेरे में भी उजाले में है, और वो उजाले में भी उजाले में है। वो पापों को भोगते हुए भी अपने आत्म स्वरूप में है, और वो पुण्य को भोगते हुए भी आत्म स्वरूप में है। मनुष्य का जन्म ही पाप और पुण्य का परिणाम है। अगर हमने पाप न किए होते तो हम आज मनुष्य नहीं होते, लेकिन हमने पुण्य भी न किए होते तो फिर आज हम पशु होते, पेड़ पौधे होते, कीड़े मकोड़े होते। क्योंकि मनुष्य का शरीर केवल पापों के बल पर नहीं, पुण्यों के साथ होने पर मिलता है। और किसी व्यक्ति ने यदि पुण्य और पाप को लांग कर निष्काम कर्म किए हो तो फिर उसे मनुष्य का शरीर मिलता ही नहीं। तो हमने पाप किए हैं और हमने पुण्य किए हैं, इस बात का सबूत मनुष्य का शरीर है। अगर हम और नीचा गिरना चाहें, इस विवेक के होने पर भी कि आत्मा निराकार है, निर्विकार है, तो हम गिर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को उठाना चाहें तो संसार की सारी परिस्थितियों को, उलझनों को, मुसीबतों को लांग कर हम अपने आप को उठा सकते हैं। कई बार अच्छा काम करने में भी आदमी को लाज आती, कई बार बुरा काम छोड़ने में भी मनुष्य लजाता है। जो 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से या जीवन में कुछ अच्छे या कुछ बुरे कर्म कर चुका है, अब वो उन बुरे कर्मों से ऊपर यदि एकदम अच्छे कर्म करने लगे तो वो संकुचित होता है। लोग क्या कहेंगे, कल तो मैं इतने बुरे कर्म करता था और आज धर्मात्मा बन गया। अगर वो परवाह करेगा लोगों की तो फिर वो कभी अच्छे कर्म कर ना पाएगा, और वो अपनी सुंदर आत्मा के ऊपर, निरंजन आत्मा के ऊपर बुरे कर्मों का मेल चढ़ाता रहेगा, संस्कार बिगाड़ता रहेगा। और वो दुनिया की प्रभा को त्याग करके, क्या कहेंगी दुनिया को छोड़ करके, अपने आप को श्रेष्ठ और पावन जीवन के अंदर उतार देगा। तो अपनी जो कलुषित संस्कारों की संपत्ति है उस पर विजय पालेगा और अपने जीवन को विराट बना लेगा। वो अपने मन पर विजय पाने वाला, वशीकार संज्ञा को प्राप्त करने वाला तत्वदर्शी विवेकी होगा। उसके लिए उसे अपनी आत्मा की सुननी पड़ेगी, उसे अपना मूल्यांकन करना होगा और अपनी सीमाओं को, अपनी मनोस्थितियों को, अपनी जीवन शैली को, चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण को, अपने व्यवहार को सुधारना होगा। महान वो है जो जन्म से पैदा होता है, वो नहीं। वो महान बना नहीं, वो तो महान ही पैदा हुआ है। भगवान कपिल, माता देवहूति के पुत्र कपिल मुनि महान बने नहीं, वे तो महान ही हुए थे। महर्षि अंगिरा
वायु, आदित्य और अग्नि महान बने नहीं, वे तो महान ही हुए थे। हाँ, हम कहेंगे ब्रह्मा महान बने। ब्रह्मा के जितने पुत्र हुए वे सब महान बने। वे महान पैदा हुए नहीं, महान बने, क्योंकि उन्होंने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद महान पैदा नहीं हुए, वे महान बने। हजारों जीवन की मुसीबतों से लड़कर वो महान बने। गुरु बिरजानंद दंडी महान पैदा नहीं हुए, महान बने। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महान पैदा नहीं हुए, वे महान बने। वो आदमी जो मांस खाता था, जो आदमी मदिरा पीता था, जो आदमी वैश्यालयों में जाता था, वैश्याओं के साथ नाजायज संबंध रखता था, जब उस आदमी को बोध हुआ, एक पारस पत्थर से, एक पारस मणि से उसका संस्पर्श हुआ, एक दिव्य तेजधारी ज्ञान पुरुष से जब उसका जुड़ाव हुआ, उस महान दीपक से, उस महान ज्ञान के अद्वितीय ईश्वरीय पुत्र दिव्य दयानंद के प्रकाश से जब वो प्रकाशित हुआ, वहां से जब उसको उजाला मिला, वहां से जब उसने अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाया, तो उसे समझ आया कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, चरित्र क्या है, जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, जीवन को जीने किस लिए चाहिए। सब कुछ समझ में आया। भरी सभा, भरे लोगों के बीच, एक उत्सव में, एक पार्टी में, वो मांस की भरी बाटली को सबके बीच दीवार पर फेंक देता है, ये जताने के लिए, सब लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने मांस छोड़ दिया, और दुनिया में ये खबर फैल जाए कि वो मुंशीराम जो वकालत के क्षेत्र में आकाश को छुए हुए है, जिसकी वकालत के चर्चे होते हैं, जो एक बेस्ट, श्रेष्ठ और अद्भुत एडवोकेट है, वो मुंशीराम मांस खाना छोड़ चुका है, शराब पीना छोड़ चुका है, वो परस्त्रियों के पास जाना त्याग चुका है, और मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बन जाता है और एक सारे संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपना सर्वस्व राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, अपनी संतानों को, अपनी संतानों की संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को भी गुरुकुल को दान कर जाता है। ये कीचड़ में कमल खिलाने वाला महानायक था, जो गंदगी से उठकर, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़कर हमेशा के लिए अपने आप को संसार के क्षेत्र में भी अजर अमर कर गया, और आत्मा के क्षेत्र में भी, आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में भी अपने आप को शीर्ष पर ले गया। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में वेदों का अध्येता रहा,
ऋषियों से पढ़ा, विद्वानों के संपर्क में रहा, विदुर जैसे महान नीतिकार और मार्गदर्शक व्यक्ति की गोद में पला बड़ा हुआ। ऐसे उजाले से गिर के ऐसे अंधेरे में गिरा कि शायद इस पूरी की पूरी द्वापर के बाद की आधी चतुर्युगी में, द्वापर युग और पूरे कलयुग में अपयश को प्राप्त हो गया। एक स्वामी श्रद्धानंद जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा, एक दुर्योधन जो उजाले से अंधेरे की ओर बढ़ा, और अर्जुन जो उजाले से उजाले की ओर बढ़ा, और अंधेरे से अंधेरे की ओर बढ़ने वालों से तो पूरी दुनिया भरी हुई है। जो प्रभु को दुनिया में देखता है, जो प्रभु को जीवन में देखता है, जो प्रभु पर विचार करता है, वो व्यक्ति प्रभु को आजू बाजू अपने भीतर बाहर सर्वत्र अनुभव करता है। और जो प्रभु को अनुभव करता है, वो लोग क्या कहेंगे इस रोग से कभी भयभीत नहीं होता है। दुनिया क्या कहेगी, मैं कल गलत था, मैं आज अच्छा बनूंगा। दुनिया क्या कहेगी, मैं कल बुरा कर रहा था, आज अच्छा करूंगा। दुनिया क्या कहेंगी, मैं कल ये खाता था, आज ये खाऊंगा। कल ये पहनता था, आज ये पहनूंगा। कल ऐसे बोलता था, आज ऐसे बोलूंगा। कल जो मैंने बिगाड़ किए, कल जो मैंने बुरे किए, उनको आज मैं संवारूंगा। तो मेरे अभिमान का, मेरे ईगो का क्या होगा? जो धरती पर कुछ अनूठा करने का संकल्प लेते हैं, वो क्या कहेंगे लोग इस रोग को निस्तेनाबूद कर देते। वो इस भय से कभी भयभीत नहीं होते। उनके हृदय आत्मा में ज्ञान के उजाले में जो संकल्प उदित होते हैं, वो उन संकल्पों को साधते हैं और जीवन को अपनी सपने सफलता की भूमि बनाते हैं और विजय प्राप्त करके संसार से विजेता बनकर विदाई पाते हैं और जगत में हमेशा के लिए अपने आप को अमर कर जाते हैं। जब तक ये चतुर्युगी रहेगी, जब तक कलयुग रहेगा, तब तक ऐसा करने वाले मनुष्यों की यात्रा के पद चिन्ह दूसरों को मार्ग दिखाते रहेंगे। लेकिन ये सारा कुछ मार्गदर्शन मिलता है मनुष्य को भगवान से, भगवान के दिए ज्ञान से। और ये ज्ञान जहाँ शास्त्रों में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, वहीं ये ज्ञान मनुष्य का मार्गदर्शन उसकी आत्मा में करता है। जो अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेता है, वो शास्त्रों के पंडितों को पीछे छोड़ देता है। मार्गदर्शक उसका मुंह ताकते रहते हैं
और वो अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में, आत्मा के उजाले में उन्नतियों के सोपानों को चढ़ता हुआ शीर्ष पर पहुंच जाता है। उसकी उन्नति सबसे शीघ्र और सबसे जल्दी होती। वो व्यक्ति बहुत जल्दी दिव्य पुरुष बनता है, जो अपने आत्मा के आलोक में अपने भौतिक सामाजिक जीवन का सृजन करता है। शास्त्र के ज्ञान में विकल्प हो सकते हैं, आत्मा के मार्गदर्शन में कोई विकल्प नहीं होता। आत्मा का मार्गदर्शन सदैव निर्विकल्प होता है। बस आत्मा की पाठशाला में बैठने का अभ्यास साधक कर ले, फिर जीवन में अवश्य उसका मार्ग स्पष्ट हो जाता है। सो आइए, इस जीवन को संवारने के लिए, इस जीवन को सुधारने के लिए हुई भूलों को दोबारा न दोहराने के लिए, और जो हो गया है उससे स्वयं को ऊपर उठाने के लिए आत्मा के उस तत्व को अपने ख्याल में रखते हुए, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। जो मेरा आराध्य देव इस श्लोक के मर्म को समझना चाहता है कि परमात्मा निष्कलंक है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्वद्य है, निरंजन है, अमृत है, पर है, सेतु है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो आत्मा का अवलोकन करे, वो अपनी आत्मा की पाठशाला में बैठे। वो व्यक्ति दूसरों के मार्गदर्शन से अधिक अपनी आत्मा का मार्गदर्शन ले। वो नोटबुक अपने अंतःकरण को बनाए, वो मन अपनी कलम को बनाए, वो गुरु अपनी आत्मा को बनाए, और बुद्धि खुद बन जाए। अवश्य उसके जीवन में एक अनूठा परिवर्तन होगा, जिसे दुनिया सराहेगी, जिसे इतिहास याद रखेगा, और आने वाले नवयुवकों के लिए उनके मार्ग का दीपक बनेगा। इसलिए हमें परमात्मा के स्वरूप को समझने से पहले अपने आत्मा के उस स्वरूप को समझना चाहिए, जो नरक और स्वर्ग से, जो सुख और दुख से, जो रोग और स्वास्थ्य से, जो संयोग और वियोग से, जो अपने और पराये से, जो जन्म और मृत्यु से, जो संसार और मोक्ष से अछूता है, भिन्न है, परे है, उस अपने निरंजन स्वरूप को, उस अपने अनिर्वचनीय स्वरूप को
समझने का साधकों को प्रयास करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसी के स्वरूप को जीवन में धारण करके अध्यात्म के मार्ग पर अपने जीवन का महान निर्माण करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए शास्त्रों का अवलोकन और अष्टांग योग का जीवन में क्रियात्मक अभ्यास करना चाहिए। इन समग्र भावों को धारण करते हुए अब मैं मौन होता हूँ। आप इन समग्र भावों को धारण करके आत्मसात करें, इन पर विचार करें, जितना समझ में आया हो उसके आधार पर कुछ संकल्प लें और जीवन में उसे चरितार्थ करने का प्रयास करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। शांत होकर इस पूरे भाव को हृदय में, मानस में अग्रित रखकर इससे कुछ सीखें, कुछ संकल्प बनाएं, कुछ निर्णय लें और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर चलाने के लिए एक दिया जलाएं। ओम कीजिए। 5 मिनट मौन होता हूं।
हो हो इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप को, आत्म कल्याण को, आत्म उत्थान को ध्यान में रखकर जीवन का सुधार भगवान के ज्ञान के अनुसार कैसे किया जाए। अपनी अतीत की हुई भूलों को ध्यान में रखते हुए भी उनके ऊपर उठकर जीवन को एक उत्तम रूप में कैसे जिया जाए। इस पर जो हमने आज विचार किया है, इसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें। हम अपने जीवन को जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। हम इसके स्वयं स्वामी हैं। और यह एक तत्व की बात है कि यदि हम अपनी आत्मा की सुनने लग जाएं, एक विद्यालय अपने भीतर भी खोल लें जिसके हम विद्यार्थी बन जाएं और अपना गुरु आत्मा को आत्मा में बोलने वाले परमात्मा को बना लें, तो जीवन में वो बदलाव आएगा। उस नगर में, उस स्वर्ग में, उस एक दिव्य जगत में प्रवेश होगा जिसमें शायद हमारे पूर्वज महर्षि लोग विचरण किया करते थे। एक मानस लोक, एक मानसिक दुनिया जो भौतिक दुनिया और बाहर की दुनिया से, संसार से बिल्कुल भिन्न है, जिसमें घंटों रहा जा सकता है, जिसमें घंटों ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर जीवन के अनेक अध्यायों को पढ़ा जा सकता है। तो इसका जीवन में आविष्कार करने का प्रयास करें, इस पर जीवन में काम करने का प्रयास करें और अपने ही आत्मा को अपना गुरु बनाएं, उसमें बैठे परमात्मा को अपना मार्गदर्शक बनाएं और जीवन में जो हुआ उनको जानते हुए भी जीवन को और ऊंचा उठाएं, संसार के संकोचों के पार उठते हुए आत्मा के उस निरंजन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, जो शरीर से, जन्म मरण से, दुख सुख से, रोग वियोग से, सब चीजों से परे हैं, परम हैं, अद्भुत हैं, विचित्र हैं। अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए, इस अवसर के लिए उन महान प्रभु का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति।
ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आ जाए। आपके निका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहे, कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछे। स्वागत।